गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं बच्चों? आज रिलेटिव के क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आज रिलेटिव खत्म करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और थोड़ी सी रिलेटिव की प्रैक्टिस अगले लेक्चर में भी करा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए चलिए चलिए, ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी आप आपके साथ शेयर कर लेंगे। बिल्कुल। छुट्टी कब से है? छुट्टी कल की है, परसों की है, 2 दिन की है, संडे की है। सही है, सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हैप्पी दिवाली टू ऑल सभी को। चलिए, तो कल हमने कॉलिजन वाली बात करी थी, तो आइए इस बात को एक बार अच्छे से रिवाइज करें और फिर आगे बढ़ाएं। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बहुत आराम आराम से आज क्लास ले रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। सबसे पहले आपने VAB फाइंड किया। आप अच्छे से बताइए, VAB में आपने किसको रोक दिया? VAB में आपने किसको रोक दिया? बी को, बी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, शाबाश, शाबाश। बी को रोक दिया। पर केवल बी को रोकने से काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा? अब BAB must be directed towards B। ये बात समझ में आनी चाहिए। आपने बी को तो रोक दिया रिलेटिव का जादू लगाकर। अब जो VAB है, दिस मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानो बच्चों, कॉलिजन होगा। बहुत सिस्टमैटिक है, रटना कहां है इसमें, कितना सिस्टमैटिक है। आपने बी को रोक दिया। अब बी को रोक दिया, अब आपको भागना है। आप मुझे बताइए, आप किसकी तरफ भागेंगे ताकि टक्कर हो जाए? आप किसकी तरफ भागेंगे ताकि टक्कर हो जाए? बी की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक कठिन कंडीशन लिख रहा हूं, समझ में आए तो साथ दीजिएगा और चैट बॉक्स में बताइएगा अपना रेस्पॉन्स। कंडीशन कॉलिजन की बड़ी जबरदस्त है। अगर अगर V12 किसको रोक दिया, जरा सोच के बताओ। V12 किसको रोक दिया, सोच के बताओ। 2 को रोक दिया। अगर V12 की डायरेक्शन किससे मैच कर जाए? 2 की डायरेक्शन से मैच कर जाए तो कॉलिजन हो जाएगा। शब्द कठिन है पर मजा आ जाएगा। महसूस करिएगा। 2 ऑब्जेक्ट हैं, 1 और 2, 1 और 2। V12, V12 में आपने किसको रोक दिया? 2 को। ठीक है, 2 रुक गया। आप हैं 1। अब आपको टक्कर मारनी है तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किसकी तरफ होनी चाहिए? 2 की तरफ होनी चाहिए। इट मींस आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन 2 के पोजीशन से मैच करनी चाहिए। जब आप ये बोल रहे हैं कि 2 की तरफ होनी चाहिए, इसका मतलब उसके पोजीशन वेक्टर की तरफ होनी चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो वाई टाइप करिए, समझ में आ रहा है तो वाई टाइप करिए। कंडीशन ऑफ कॉलिजन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और कितना सिस्टमैटिक, रटने की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिक है। V12 वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, किसको रोक दिया? किसको रोक दिया? 2 को रोक दिया। ठीक है, अब आप भागे, अब आप भागे। अब आप किसकी तरफ भागे? सर मैं भागूंगा 2 की तरफ, 2 की तरफ।
सही है, ये कल मैं आपको बता चुका था इतनी बातें। आइए कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तो आपसे कह रहे हैं कि दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में अगर कॉलिजन होना है तो बताइए कैसे करें। यूं सोचना बड़ा कठिन है, ये इधर गिर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर होगा, ये आगे जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये बाद में भी गिर सकता है पहले। ये तो बहुत तुक्केबाजी है, बेकार तरीका। अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका क्या है? रिलेटिव लगा दो, मजा आ जाएगा। रिलेटिव लगा दो, मजा आ जाएगा। आराम से देखो, पहले लिखता हूं मैं वी ए। बताओ वी ए टेढ़ा है, कंपोनेंट कर दो। 20 कॉस थीटा 20 साइन थीटा, आई जे कैप में लिख दो। 20 कॉस थीटा आई 20 साइन थीटा जे। सही है। वीबी, वीबी डायरेक्ट दिख रहा है, जे कैप में है। वीबी डायरेक्ट दिख रहा है, जे कैप में है। कितना है? 10। देखिए अब ठीक है क्या? सब ओके है क्या? आवाज आ गई क्या? स्लाइड आ गई क्या? बता दीजिए। सब सही है क्या? आवाज, स्लाइड, ऑडियो, वीडियो? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ ए और बी की वेलोसिटी लिखी है, देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप देखें, अभी मैंने कुछ नहीं किया। वी ए लिखा, वीबी लिखा, वी ए बी निकाला, ही आया। और वी ए बी में मैंने किसको रोक दिया? बी को रोक दिया। ये मैंने डायग्राम बनाया, बी को रोक दिया। अब आप खुद सोचो, अगर उसको टकराना है, कितनी जबरदस्त बात है। अगर उसको टकराना है तो वी ए बी पूरी किसकी तरफ होना चाहिए? बताएं चैट बॉक्स में, वी ए बी किसकी तरफ होना चाहिए? बताइए चैट बॉक्स में, वी ए बी किसकी तरफ होना चाहिए? बी की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचो, बी कहां है? बी तो इधर है, एक्स में है। इसका मतलब इसका जे कंपोनेंट 0 होना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त फिजिक्स है, इसको समझोगे तभी मजा आएगा। ये दिमाग में बैठाने वाली बात है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आराम से महसूस करिए। आपने पहले वी ए बी निकाला, वी ए बी में आपने बी को रोक दिया, आपने डायग्राम बना लिया। अब अगर ए को बी से टकराना है तो पक्का पक्का ए की वेलोसिटी बी की तरफ होनी चाहिए। इसका मतलब पूरी की पूरी आई कैप में होनी चाहिए।
आई कैप में होनी चाहिए। बस खत्म। जे कैप को 0 कर दो तो 20 साइन थीटा माइनस 10 इक्वल टू 0। 20 साइन थीटा इक्वल टू 10, साइन थीटा इक्वल टू 10 by 20, साइन थीटा इज 1/2, थीटा 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आई? क्या सही है? बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है। 0 क्यों किया? 0 क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे ए बी से टकरा जाए, और ए बी से टकरा तभी सकता है जब ए की पूरी वेलोसिटी किसकी तरफ हो? बी की तरफ हो। ए की पूरी वेलोसिटी बी की तरफ हो। आवाज आ रही हो, वॉइस आ रही हो, ऑडियो आ रहा हो, स्लाइड दिख रही हो तो टाइप करें वाई, ताकि हमें थोड़ा पता चल जाए कि नेट प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हमारी तरफ से। आवाज आ रही हो, ऑडियो आ रही हो, स्लाइड दिख रही हो तो टाइप करिए वाई। सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शाबाश बच्चों, शाबाश। चलो, अब इसकी शानदार एक ट्रिक देखना, आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। ट्रिक, अगर कॉलिजन करना है और वो दोनों सेम लेवल पर हैं, तो पता है क्या करो? लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल कर दो। ये लाइन जॉइनिंग, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये और ये इक्वल कर दिए। एक बार में आंसर आ जाएगा, एक बार में। वही स्टेप आ गया डायरेक्ट, देख लो, वही स्टेप आ गया। अब ये इतनी शानदार ट्रिक है जिसको आपको 2-3 बार समझना चाहिए कि सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल क्यों कर दिए सर। अब इसको सुनो धीरे धीरे तो फिजिक्स की फील आएगी, फिजिक्स से जुड़ जाओगे। सोचो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब जे कैप। जब दोनों के जे कैप बराबर हो जाएंगे तो रिलेटिव निकालोगे तो जे कैप कैंसिल हो जाएगा, तो उसके पास बचेगा केवल आई कैप। और आप भी तो यही चाहते थे कि पूरा आई कैप में होगा, तभी तो उससे जाके टकराएगा। फिर बोलता हूं धीरे धीरे, धीरे धीरे समझिएगा। अगर दोनों के जे कैप बराबर हो जाएंगे तो रिलेटिव के फॉर्मूले में होता है VA माइनस VB। अगर जे और जे बराबर हैं तो रिलेटिव करने पर वो 0 हो जाएगा, तो आंसर बचेगा केवल आई कैप में। यहां भी तो आपने यही किया, यहां भी तो आपने यही किया, जे को 0 कर दिया ताकि आंसर आई में बचे, और आई में अगर आंसर बचेगा तो ये इससे जाके टकरा जाएगा। आप खुद सोचो ना, कोई कहे कि बी रुका हुआ है और ए को टक्कर मारनी है, आप तुक्का मार सकते हो, अरे सर बॉल को इधर फेंको। कोई आपसे बोले, अच्छे से बताना, ये बी रुका हुआ है, ठीक है, बी को रोका है, और अब ए को बॉल फेंको ताकि टक्कर मारे, हट, आप ऐसे फेंको। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या बोलो हाँ है क्या? सही है। अब आपको वो चाहिए टाइम, डिस्टेंस चाहिए, तो टाइम लगा लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ए से बी तक टकराने में कितना चलना पड़ेगा? x। स्पीड, ये तो कैंसिल ही हो गए, ये कौन सा कंपोनेंट बचा? 20 cos थीटा। टाइम दे रखा है 0.5, 20 cos 30, 30 √3/2, ये 1/2, ये 10, तो x आ जाएगा 5√3। वापिस कर देता हूं सॉल्व अच्छे से, वापिस कर देता हूं, थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है। यहां कर देता हूं ऊपर एक बार और, तो टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी? x, और 20 cos थीटा स्पीड। बस
आप थीटा पुट कर देंगे, टाइम पुट कर देंगे, आपके पास x आ जाएगा। क्या ये बात सही है क्या? अगर कॉलिजन करवाना है तो ही बराबर होंगे, अगर बराबर नहीं हो तो कॉलिजन नहीं होगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखें तो मजा आएगा। ये सोचो, करो, खुद करो, खुद करो। अब वो कह रहा है कोलाइड कराना है, तो बताओ कोलाइड कराना एक बार में खत्म। ये u1 cos 60, ये वाला u1 sin 60, ये u2, ये बराबर होने चाहिए। खत्म। अब फिजिक्स आप सुन लें, क्यों बराबर करे, क्यों बराबर करे सर? कारण सुनो ना सर। अगर दोनों के जे कैप कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है va माइनस वीबी, और अगर वो बराबर हो गए तो जे कैप कैंसिल हो जाएगा। अब ए के पास वेलोसिटी बचेगी केवल आई कैप में, और आई कैप में ही बचनी चाहिए। सोचो, अगर आप फीलिंग वाला डायग्राम बनाओ तो आपने वी ए बी में किसको रोक दिया? बी को रोक दिया। अब आप बताओ ए के पास पूरी वेलोसिटी अलोंग आई कैप होनी चाहिए। इट मींस जे कैप कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब ये इक्वल हो जाए। अगर इक्वल हो जाएंगे तो रिलेटिव में वो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने आप टक्कर हो जाएगी। अगर फील आ रहा हो तो बताइए कि हाँ सर बिल्कुल सही है। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है क्या? क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं फिर बोलता हूं, अगर टक्कर होनी है तो दोनों के, अब अगर मान लो आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आप पुराना मेथड तो कर ही सकते हैं। क्या करें, क्या करें? यू ए बी निकाल लें और उसमें से जे कैप कंपोनेंट को 0 कर दीजिए, तो अब यही आंसर आ जाएगा। ये लंबा मेथड है, ये लंबा मेथड है। पढ़ो आगे, चलिए। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए, एआईपीएमटी में आया हुआ है। अब मैं वो वाली बात फिर से समझाता हूं, बार बार देखिएगा। टक्कर की शर्त 5 बार सुनना पड़े तो सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलिजन की शर्त देखिएगा, V21, बताइए किसको रोका? ईमानदारी से किसको रोका? मैं आगे नहीं भाग रहा, किसको रोका बताइए? सर मैंने 1 को रोका। क्या ये बात सही है क्या? V21 में मैंने किसको रोका? V21 में मैंने किसको रोका? 1 को रोका, 1 को रोक दिया, बहुत बढ़िया। अब 2 भागेगा, बताओ 2 किसकी तरफ भागेगा? अच्छे से बताना, 2 किसकी तरफ भागेगा? 1 की तरफ। मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैच करनी चाहिए किससे? 1 से। कई बच्चे बोलते हैं सर यहां 2 1 आएगा तो यहां भी 2 1 आ जाएगा। क्यों 2 क्यों आ जाएगा? 2 को तो भागना है किसकी तरफ? किसकी तरफ? 1 की तरफ, 1 की तरफ, 1 की पोजीशन की तरफ भागना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? आराम से आप 2-3 बार समझ लें, बोल बोल के समझेंगे तब मजा आएगा, तभी क्लियर होगा। युवराज कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया। थैंक यू युवराज नागर, थैंक यू।
वापिस समझें, V21 में, V21 में आपने किसको रोका? 1 को रोका, बहुत बढ़िया, 1 को रोक दिया, बहुत बढ़िया। अब 2 भागेगा, 2 भागेगा, 2 भागेगा किसकी तरफ? किसकी तरफ? 1 की तरफ। और अच्छे से बोलो, 1 की तरफ। और अच्छे से बोलो, 1 की तरफ। और अच्छे से बोलो, 1 की पोजीशन की तरफ। 1 की तरफ तो आसान शब्द है। और अच्छा बोलो, टूवर्ड्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, it must go towards 1, or we can say towards the position of 1। बोलो, समझ में आया? शानदार है क्या? तो बताइएगा चैट बॉक्स में कि ये बात सर आ गई, दिमाग में घुस गई सर। नहीं आ रही तो फिर वापस बता देता हूं, बता दो मुझे चैट बॉक्स में। बस अब ये हो गया। अब तो क्या करना है? अब बताइए क्या करें? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। वेक्टर V21 का वेक्टर अपॉन मॉडुलस। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, खत्म। अब V21 रिलेटिव का फॉर्मूला लगा दो, V2 माइनस V1 R1 बताइए, बात समझ में आ रही है क्या? सर पोजीशन वेक्टर क्यों लिया, मैं बता देता हूं। ए को बी से टक्कर मारनी है, ठीक है। आपने बी को रोक दिया, ठीक है। अब आपको भागना है, किसकी तरफ भागोगे? दरवाजे की तरफ, घर के पलंग की तरफ, घर के किचन की तरफ? नहीं सर, बी की तरफ, बी की तरफ। और अच्छा बोलो, बी की पोजीशन की तरफ। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन यादव, कहां रन करेगा? टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ बी। सही है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे क्या? सही है, थैंक यू, थैंक यू। 3-4 बार समझा दिया, और आराम से आप 3 बार फिर से सुन लीजिएगा, मजा आ जाएगा। आदित्य प्रताप कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया। फराजुद्दीन कह रहे हैं बहुत बढ़िया समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर वाली फील आ गई सर, बहुत बढ़िया। आर की फील आनी भी चाहिए। आर का मतलब है पोजीशन। जब आप बोल रहे हो कि सर मुझे बी को टक्कर मारनी है, सर मुझे बी की तरफ भागना पड़ेगा, बी की तरफ, बी की तरफ, इसका मतलब बी की पोजीशन की तरफ। चलिए, अब 2 आर्टिकल बचे, एक रिवर बोट और एक रेनमैन। आज दोनों पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, बहुत आसान है, देखिएगा। रिवर बोट क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होता है, मैं वो आपको बताता हूं। क्वेश्चन में देखा होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब क्या गिवन है? VMR। आप खुद बताइए, इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। एक ही तो बात है, सिर्फ नाम ही तो घुमा रहा है, वो एक ही बात है, एक ही बात है। जब आप VAB बोलते हो तो कुछ बच्चे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और जो फिजिक्स को फील करते हैं वो ये बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी इज एट रेस्ट। एक ही तो बात है, VAB में बी रेस्ट में होता है। तो कभी आपको दिया जाए वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ मैन, या स्विमर,
या बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, इसका मतलब क्या गिवन है, क्या गिवन है, VMR, क्या गिवन है, VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। सही है। अब और सुनो, अब क्या होता है, रिवर को पार करने के, रिवर को पार करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है शॉर्टेस्ट पाथ, आराम से समझना, 3 बार समझाऊंगा, जब आ जाए तब बता देना। ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर की वेलोसिटी है VR, रिवर की वेलोसिटी है VR। ये स्विमर है, स्विमर यहां खड़ा है, अब इसको रिवर को क्रॉस करना है, और कैसा क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। बताओ शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, क्या यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब उसका टारगेट है यहां पहुंचना। बताओ कैसा तैरे, कैसा तैरे, क्या बिल्कुल सीधा तैर जाए, क्या बिल्कुल सीधा तैर जाए, सीधा तैर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, सीधा तैर गया तो नदी का फ्लो उसको टेढ़ा कर देगा, सीधा तैर गया नदी का फ्लो उसको टेढ़ा कर देगा। तो बताइए कैसा तैरेगा, कैसे तैरेगा। कई बच्चे बहुत अच्छा बता रहे हैं, पढ़ा हुआ जिन्होंने, क्या आशीष सर, वो पीछे तैरेगा, पीछे तैरेगा। बोलो हाँ है क्या। अब बताइए बहुत आसान, ये थीटा VMR के कंपोनेंट कर दो, ये वाला VMR cos थीटा, ये VMR sin थीटा, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि कंपोनेंट हो गए, सही बात है। अब जरूरी नहीं है कि पीछे तैरना गारंटी है, साथ ही साथ रिवर की वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी एग्जैक्ट कैंसिल होनी चाहिए। क्यों सर, क्यों होनी चाहिए कैंसिल, सोच, अगर ये ज्यादा हो गई तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाएगी, अगर ये पीछे हो गई, ये ज्यादा हो गई तो ये थोड़ा पीछे रह जाएगा, और अगर एग्जैक्ट इक्वल हो गए तो बिल्कुल सीधा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। इट मींस VR मस्ट कैंसिल आउट VMR sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या। और मजे की बात, वो आपसे पूछे बताओ नेट वेलोसिटी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए तो नेट वेलोसिटी ये बचेगी, जिसके कारण वो अपने आप अपने टारगेट पर पहुंच जाएगा। बोलो शॉर्टेस्ट पाथ क्लियर हो रहा है क्या, बहुत बढ़िया है। एक बार और समझिएगा, आपको मजा आएगा, एक बार और समझिए। देखिए फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, आराम से धीरे धीरे देखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ, आराम से देखिए, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, स्विमर को यहां पहुंचना उसका टारगेट है, अभी इनिशियली वो यहां है। क्या ये बात ठीक है, तो कहां कूदेगा वो, पीछे कूदेगा, ये बात तो समझ में आ गई। अब होगा क्या, VMR के कंपोनेंट ये वाला बताओ, VMR cos थीटा, ये वाला बताओ VMR sin थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब बताइए अगर VR और VMR एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे, एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। क्यों सर, क्यों सर, अगर ये बड़ा हो गया तो थोड़ा उसको नदी आगे ले जाएगी, अगर ये बड़ा हो गया तो पीछे रह जाएगा, और एग्जैक्ट कैंसिल हो गए तो बिल्कुल सीधा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, आराम से देखिए। अगर वो मुझसे एंगल पूछे कितने एंगल पे कूदे, तो आप दोनों को बराबर कर दीजिए, VR बराबर VMR sin थीटा, यहां से थीटा आ जाएगा, कोई भी फॉर्मूला याद
नहीं करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाएं, तभी मजा आएगा। केवल कॉन्सेप्ट। कभी पूछता है टाइम टू क्रॉस द रिवर बताइए, टाइम टू क्रॉस द रिवर बताइए, बड़ा आसान, सिंपल इक्वेशन लगा दें, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूं तो y डायरेक्शन में ही सारी चीजें लूंगा। एक्सीलरेशन 0 है, क्यों? क्योंकि सारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। y में डिस्प्लेसमेंट, y में डिस्प्लेसमेंट बताइए, y में डिस्प्लेसमेंट d, y में वेलोसिटी, y में वेलोसिटी vmr cos थीटा इंटू टी, तो टाइम आ जाएगा d अपॉन vmr cos थीटा। कोई भी फॉर्मूला प्लीज याद नहीं करें, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार और क्लियर करता हूं, एक बार और समझाऊंगा, तब आपको इसकी फील आ जाएगी कि सर कैसे करना है। आराम से आप एक बार अपनी कॉपी में जरूर बनाएं, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। एक बार अपनी कॉपी में जरूर बना लें, क्योंकि जितनी बार बनाओगे ना उतना ही फील आएगी। चलो एक बार और समझा देता हूं बैक टू बैक, मजा आ जाएगा आपको। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए एक बार और देखें। मुझे रिवर क्रॉस करनी है, देखिए तीसरी बार बता रहा हूं, और तीन बार आप और अपने वीडियो को फिर से सुन सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये सोचिए, VMR, इसको नाम आपको बोलना आना चाहिए, क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। केवल कहने का तरीका है। क्या ये बात ठीक है? अब आप देखिए फिर से, तीसरा मौका है, अब शानदार समझिएगा फिर बताइएगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ है बच्चों, सीख लो। नदी बह रही है ऐसे, अब इसको कूदना है पीछे। क्यों पीछे, क्यों कूदेगा? ताकि नदी का फ्लो उसको सीधा कर दे। यहां इसका पहुंचना टारगेट है, अभी इनिशियली यहां है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तीसरी बार, ये VMR का कंपोनेंट, VMR cos थीटा, ये वाला VMR sin थीटा। नदी जा रही है आगे, ये पीछे, ये और ये कैंसिल होने चाहिए। VR बराबर VMR sin थीटा, दैट्स इट। टाइम पूछे, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। कल भी मैंने सिखाया था, आज भी सिखा रहा हूं। अगर आप y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहे हो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट y में ले रहे हो तो y वाली ही वेलोसिटी काम में लेना, y वाली वेलोसिटी ही काम में लेना। y में डिस्प्लेसमेंट d है, y में डिस्प्लेसमेंट d है, y में वेलोसिटी VMR cos थीटा, खत्म। और मजे की बात, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल डायग्राम को समझेंगे तो मजा आ जाएगा। अब बताइए चैट बॉक्स में, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये सब सही है? तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। 3 बार मैंने बैक टू बैक समझा दिया, 3 बार शॉर्टेस्ट पाथ, सही है। VMR टेढ़ा कूदेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, नेट वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन करके देखिए, करिए, खुद करें, सेल्फ प्रैक्टिस। कॉपी लें, पेन लें और डायग्राम बना के करें। कोई फॉर्मूला नहीं याद करना बच्चों, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। करण, बिल्कुल कंसेप्चुअल है बच्चे, कोई फॉर्मूला मत रटो। करण पटेल कह रहे हैं फॉर्मूला याद कर लें क्या सर? मत करो, फिजिक्स कॉन्सेप्ट से चलती है।
बेटा VMR ही एंगल पर होगा, VM तो नेट वेलोसिटी होगी, वो तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी नेट। गलत कह रहे हैं, VMR पीछे की तरफ होगा। चैट बॉक्स में आप सबके आंसर देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी एंगल में गलती है, वो आप समझिएगा। वो कह रहा है एक रिवर है जिसकी विड्थ 1 किलोमीटर है, विड्थ 1 किलोमीटर है, फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, VR गिवन है 1। अब मैन कैन स्विम विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये मतलब क्या है? VMR, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ये ना। कहां कूदेगा बताइए? अब तो आप होशियार हो गए, इतनी बार आपने देख लिया। ये पीछे जाएगा, ये VMR ही होगा, ये VMR होगा, पीछे जाएगा। बताइए ये वाला कंपोनेंट VMR cos थीटा, ये वाला VMR sin थीटा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कर दीजिए, तो VR बराबर VMR sin था, VR 1 2 sin थीटा, थीटा 30। और बेटा थीटा 30 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो देखें। जो आपने थीटा निकाला है वो ये है, उसने पूछा है डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के साथ, नदी के साथ। तो नदी तो कहां बह रही थी? आगे। तो आप नदी से कितना एंगल बना रहे हो, सोच के बताओ। नदी से तो 120 डिग्री बनाओगे ना। आप बोलो मैं सिर्फ 30 डिग्री पे कूद गया तो गलत हो जाएगा ना। 30 डिग्री तो ऐसा भी हो सकता है, ये नदी है, ये 30 डिग्री। तो नदी के साथ आपको ऐसे कूदना पड़ेगा, या आप बोले 30 डिग्री बैक, ये भी सही है। पर उसने नदी के साथ पूछा है तो 30 डिग्री आंसर नहीं आएगा बच्चों, 120 डिग्री आंसर आएगा। समझने की कोशिश करिए। और अब इसने पूछा है टाइम। टाइम का कॉन्सेप्ट बड़ा सरल है, ये लाइन दिमाग में बैठा लो, कल वाले सवाल में भी काम आएगा, कल वाले सवाल में भी काम आएगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लेते हैं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ले रहा हूं तो वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन में ही लूंगा। क्या ये बात सही है क्या? अरे आ रहा है, बात समझ में आ रही है क्या? ये वाली बात समझ में आ रही है? अगर डिस्प्लेसमेंट वाई में लेंगे तो वेलोसिटी भी वाई में लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वाई में 1 किलोमीटर और वाई वाली वेलोसिटी VMR cos थीटा, VMR 2 cos थीटा 30। बनी बात? शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ू आगे, चलिए बहुत बढ़िया। दिव्यांशु जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया और फोटो भी भेजी है। दिव्यांशु श्रृंगी, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। चलिए अगला देखें, अगला देखिए। ये 2019 का सवाल है नीट का, खुद करिएगा इसको जल्दी से, खुद करिए, 2 मिनट दे रहा हूं। नीट 2019 का क्वेश्चन खुद करके बताइए, जल्दी से जल्दी से।
बहुत आसान है, 2019 का क्वेश्चन है, खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। दिव्यांशु बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब खुद करें, आंसर तो दे ही रखा है 1, तो खुद करेंगे तब मजा आएगा। 2019 का सवाल है, इतने आसान सवाल आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। देखें, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इसका मैंने मतलब आपको समझा दिया। स्टिल वाटर मतलब VMR, रिवर की स्पीड 10, ये रिवर। बढ़िया डायग्राम के साथ काम करेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन बना सकते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। कहां खड़ा है? स्टैंडिंग ऑन साउथ बैंक, साउथ बैंक पे खड़ा है ये इनिशियली। बहुत शानदार काम करें। शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये सीधा। कहां कूदेगा बच्चा? वो पीछे। बहुत शानदार तरीके से करें, मजा आ जाएगा। थीटा, ये VMR cos थीटा, इतना तरीके से कर लेना, फील आ जाए। ये VMR साइन, रिवर कहां है? आगे। ये और ये बराबर होने चाहिए, तभी तो वो सीधा जाएगा। VR थीटा 30, सिर्फ 30 बोलना बेकार है। देखो इसने कितना अच्छा बोला है, 30 वेस्ट, वेस्ट ही तो है। 30 किधर कूदेगा? वेस्ट की तरफ, पीछे की तरफ। बताइए समझ में आया क्या? सब सही हो? ऑडियो वीडियो स्लाइड कॉन्सेप्ट तो वाई टाइप करें, फिर मैं आगे बढ़ू। बात बनी क्या शॉर्टेस्ट पाथ की? मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन से आपको समझ में बढ़िया आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं शॉर्टेस्ट टाइम की, वो आप खुद समझिए। अगर मुझे टाइम शॉर्टेस्ट चाहिए, अगर मुझे टाइम शॉर्टेस्ट चाहिए तो सोचो cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। cos थीटा मैक्सिमम होता है 1, इसका मतलब थीटा कितना डिग्री? 0। थीटा 0, ये थीटा ऐसे बना रहा था, थीटा 0, तो बताइए पीछे जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, एंगल कम करना, थीटा को क्या रखना है? 0। इसका मतलब अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में, कैस में? शॉर्टेस्ट टाइम में अगर क्रॉस कराना है तो बताइए क्या होगा? शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कराने के लिए उसको कैसा कूदना पड़ेगा बच्चों? बिल्कुल सीधा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? सोचिए, बिल्कुल सीधा कूदना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो वहां से आप देख सकते हैं, अगर मुझे टाइम मिनिमम करना है तो थीटा 0 डिग्री, और नहीं तो आप डायरेक्ट एज अ रिजल्ट याद कर सकते हैं कि सर अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो इसको बिल्कुल सीधा कूदना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा कूदना पड़ेगा। पर बच्चों मजे की बात पता है क्या है? बच्चों मजे की बात पता है क्या है? वो पहुंचेगा कहां? वो पहुंचेगा कहां? वो बताइए। वो यहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि नदी का फ्लो है ऐसा, तो पता है वो कहां ले जाएगा उसको? वो आगे ले जाएगा और वो यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, और ये कहलाता है ड्रिफ्ट। ये क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट। जो नदी फ्लो करके आगे ले जाती है उसे बच्चों बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम निकालना तो बहुत सरल है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। केवल एक सेंटेंस 5 बार बोलिए, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लें, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लें। डिस्प्लेसमेंट y में, वेलोसिटी y में, खत्म, खत्म। अब कोई मुझसे पूछे ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एक तरह की क्या है? डिस्टेंस ही तो है। जो रिवर फ्लो करा के आगे ले जाती है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। नदी जितना बहा के आगे ले जाती है,
डिस्टेंस है तो क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर आप एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हो, एक्स में लिख रहे हो, एक्स में, तो स्पीड भी कौन सी, एक्स वाली, एक्स वाली, एक्स वाली, कितनी, इनटू। मुझे नहीं लगता कि आप ये फॉर्मूले याद करें, ये फॉर्मूले याद करें, केवल कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको मजा आ जाएगा। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको कैसे गिरना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। क्या ये बात सही है क्या, क्या बात सही है क्या? मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं ताकि आपका बढ़िया फ्लो बन जाए, बढ़िया फ्लो बन जाए। एक बार और बता देता हूं, अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लें, फिर से देखो, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से समझ में आना जरूरी है। अब बताइए टारगेट क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है? बताएं शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वो कैसे कूदेगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। बताइए पहुंचेगा कहां, पहुंचेगा कहां, आगे। क्यों आगे पहुंचेगा, क्योंकि नदी का ड्रिफ्ट उसको कहां ले जाएगा, आगे ले जाएगा। कहां ले जाएगा, आगे ले जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब ये है ड्रिफ्ट। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर मुझे टाइम चाहिए, सेम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बच्चों वाई में, तो वेलोसिटी भी वाई वाली। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एक तरह की डिस्टेंस है, ड्रिफ्ट एक तरह की डिस्टेंस है। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो अगर मैं एक्स में इक्वेशन लगा रहा हूं, एक्स में लगा रहा हूं, तो एक्स वाली वेलोसिटी खत्म। कोई पूछता है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन बताओ, तो आप बता सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो कैसे जा रहा होगा, कूदा तो ऐसे था, नदी का फ्लो आगे था, तो ये क्या होगा, ये नेट वेलोसिटी होगी। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ग्राउंड से वो ऐसे जाता हुआ दिखेगा। क्यों ऐसे जाता हुआ क्यों दिखेगा, सोच के बताइए क्यों? वो कूदा तो सीधा था, कूदा तो सीधा था, पर नदी का फ्लो उसको टेढ़ा कर देगा। 3 बार सुनिएगा, कूदा तो सीधा था और नदी का फ्लो उसको टेढ़ा कर देगा। एंड दिस इज नेट वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी। शायद आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर है, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी रिजल्टेंट। बोलिए क्या ये बात समझ में आ रही है? सब बढ़िया हो तो बताइए, सब सही है क्या? नदी का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको शानदार समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी। अब आप एक क्वेश्चन करिए और केवल एक लाइन बोलिए, 1 मिनट का ब्रेक ले लें, क्योंकि रिवर के न्यूमेरिकल में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल सही डायग्राम, केवल सही डायग्राम, तो मजा आ जाएगा। बढ़ू आगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे, चलिए एक न्यूमेरिकल करिए, करिए। लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि वर्ड को ऐसे बोलते हैं, तो पहले ब्रेन में वो फीलिंग किया ऐसे बोला जाएगा, फिर लिप और टंग ने वैसे मूवमेंट किया। समझ में आ रहा है? तो देयर आर टोटल 4 चीजें आगे की मूवमेंट हुई। सही है क्या, देख लें। चलिए काफी बच्चों ने कर लिया, बहुत आसान है। आज आप एक बार फिर से करिएगा, आपको मजा आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं। देखें अब ये आपने देख लिया शॉर्टेस्ट टाइम, बस जैसे ही आपने डायग्राम बना दिया काम खत्म, कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत ही नहीं है।
बस हो गया। अब एक एक बात समझ लो, ये है ड्रिफ्ट, ये है विड्थ। अब अगर मुझे टाइम चाहिए तो मैं वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, विड्थ 100 मीटर। मैन की वेलोसिटी कितनी है, 5। एक्स चाहिए, एक्स एक तरह का ड्रिफ्ट है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आप एक्स में लगा रहे हो, एक्स में स्पीड वी आर। रिजल्टेंट वेलोसिटी, आदमी कूदा था ऐसा है, रिवर उसको कहां ले जा रही थी, आगे, तो वो ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, वीएम 90 डिग्री पर। बताइए, परफेक्ट है क्या, सारी बात क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो मुझे बताएं चैट बॉक्स में, तो मैं आपको आगे ले चलूं। मेरे हिसाब से रिवर वाली बात आपको काफी बढ़िया समझ में आनी चाहिए। एक बार और वीडियो सुन लेंगे तो मजा आ जाएगा। और केवल एक इक्वेशन, केवल एक इक्वेशन का ध्यान रखिएगा, केवल एक इक्वेशन का ध्यान रखिएगा, केवल एक इक्वेशन का। अगर आप वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में ही वेलोसिटी लेंगे, अगर एक्स डायरेक्शन में रह रहे हैं तो एक्स में। बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों, शानदार, शाबाश। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, काफी बच्चों ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब एक बचपन की बात मैं आपको और सिखाता हूं, अगर आपको याद हो, दो तरह से तैरना होता था। एक होता था डाउन स्ट्रीम और एक होता था बच्चों अप स्ट्रीम। सोचो, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर आगे बह रही है और स्विमर भी आगे की तरफ जा रहा है, तो बताइए ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? ऐड होगा। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू रिवर फ्लो, अपोजिट टू रिवर फ्लो। आप खुद सोचना, नदी, रिवर बह रही है आगे, स्विमर, स्विमर जा रहा है पीछे, चिल्ला के बताओ सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट होगा? क्योंकि वो नदी के अपोजिट है, नब अपोजिट है। ये तो बहुत 9th क्लास की बेसिक सी बात थी। अगर मैं रिवर के साथ फ्लो करूंगा तो मेरी इफेक्टिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, जरा फील करिए। एस्केलेटर आपने देखे हो, एस्केलेटर, लिफ्ट अलग है, एस्केलेटर जो होती हैं, जो एलएन में देखी होंगी आपने, मॉल्स में होती हैं और एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पे भी अब लगने लग गई हैं। एस्केलेटर, आप खड़े हो जाते हैं और एस्केलेटर आपको अपने आप ऊपर की तरफ ले जाता है। याद रखिए, अब अगर आपको जल्दी है, आपको क्लास जल्दी अटेंड, लेट हो रहे हैं, पता है आप क्या करते थे? उस एस्केलेटर पे भी दौड़ना चालू कर देते थे। तो जरा सोचिए, आप जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एस्केलेटर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो इफेक्टिव बढ़ जाएगी। महसूस करिए, कनेक्ट करिए, नदी आगे जा रही है, आप भी आगे की तरफ तैर रहे हैं, आपकी इफेक्टिव वेलोसिटी बढ़ गई। एस्केलेटर एक तो होता है मूविंग एस्केलेटर पे आप जाके खड़े हो जाओ, मूविंग एस्केलेटर पे जाके आप खड़े हो जाओगे तो क्या होगा? एस्केलेटर आपको अपने आप ऊपर ले जाएगी। और एक क्या होगा? आप एस्केलेटर पे दौड़ो, आप एस्केलेटर पे दौड़ो तो क्या होगा? एस्केलेटर आपकी वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इफेक्टिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, आप जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। बोलिए, बात सही है क्या? बढ़ूं आगे?
तो याद रखें बच्चों, डाउन स्ट्रीम में इफेक्टिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, जबकि अप स्ट्रीम में इफेक्टिव वेलोसिटी कम हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन करके देखिए। क्वेश्चन देखिए, एक रिवर है, एक रिवर है जो 2 किलोमीटर वाइड है, 2 किलोमीटर वाइड है और 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है। बहुत तसल्ली से डायग्राम बना के करोगे तो मजा आ जाएगा। आज क्वेश्चन बनाना रिलेटिव के, मॉड्यूल के, मजा आएगा। बोटमैन की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में 4, मतलब ये क्या दे रखा है, वीएमआर। इससे मत परेशान होया करो, ये वीएमआर होता है। अब उसको कहां जाना है, देखिए, गोज अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम, रिवर तो आगे बह रही है, अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब वो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी, अप स्ट्रीम, अपोजिट। फिर बी पर पहुंचने के बाद वापस आता है, अब बी से और जबकि डाउन में क्या होता है, ऐड हो जाती हैं। सोच के देखिए, डाउन तो टाइम, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, स्पीड 4 - 2, 4 + 2, 2/2 1, 2/6 1/3, 4/3 R।
देखिए थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था। अब मेरी आवाज आ रही है तो बताइए। देखिए दिखने लग गया क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी, रिफ्रेश कर दिया है। सब दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है ये करिए, ये करिए। 2017 का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी स्टाइल का है जैसा भी आपने किया। अब आप इसको फील करना क्या हो रहा है। देखिए एस्केलेटर है, बहुत आराम से समझना। बढ़िया क्वेश्चन है, कर रखा होगा आपने। आज इसको फीलिंग के साथ समझ लो तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। आ रही आवाज आ रही है? देखिए मैं फिर से आ गया हूं। आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश 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 बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए अब वो कह रहा है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर खराब है तो क्या करेगी? खुद सीढ़ियां चढ़ेगी। ये नॉर्मल स्टेयर एस्केलेटर भी चल रही है और प्रीति भी चल रही है। क्या लास्ट वाला केस डाउन स्ट्रीम हो गया क्या? इंटरनेट प्रॉब्लम हो चुकी थी बीच में, लास्ट वाला केस डाउन स्ट्रीम हो गया।
प्रॉब्लम आ रही है सर पूरी लाइन से। देखिए आवाज आ गई। कर दें, बंद कर दें क्या? आ रही है क्या आवाज? आ गई क्या? देखिए आवाज आ रही है क्या? सही, आ गई आ गई, बहुत बढ़िया। वो हमारी तरफ से नेटवर्क का इश्यू आ रहा था। अब बिल्कुल सही कर रहे हैं, टीम्स लगी हुई है, अप एंड डाउन हो जाता है। अब आ रहा है बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, वापस मैं इसी क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं, आप फील करिए। एस्केलेटर पे आप चल रहे थे, एस्केलेटर पे चल रहे हैं, एस्केलेटर भी चल रहा है और आप भी चल रहे हैं। तो अब आप बताइए, टाइम कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि अब इफेक्टिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी डाउन स्ट्रीम। यहां से v1 की वैल्यू निकाल दीजिए। सॉल्व करेंगे। देख लीजिए आप अच्छे से। आप कहें तो मैं एक बार और समझा दूं इसको। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं, नेटवर्क इश्यू आ रहा था। एक बार और समझा देता हूं, बढ़िया, ठीक है, आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो आ जाओ। अभी सब ठीक है क्या? एक बार मुझे वाई टाइप करके बता दीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी तरफ से थी, सभी जगह दिक्कत आ रही थी। हाँ, अब सही है क्या? चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं, आप देख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। देखें, वो कह रहा है आप समझो, ये एस्केलेटर है, ये अभी एस्केलेटर खराब है। तो प्रीति ने क्या किया, खुद इस पे चढ़ना चालू कर दिया। तो प्रीति ऊपर एंड पे पहुंच जाएगी, कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या ये बात सही है? फिर दूसरे दिन वो गई, आप सभी एस्केलेटर पे चल रहा है, एस्केलेटर चल रहा है, आप क्या हो जाते हो, खड़े हो जाते हो, और अपने आप एस्केलेटर आपको ऊपर ले जाता है। तो अब कितना टाइम लगेगा? एल अपॉन v2। ये v1 किसकी स्पीड है बताओ? ये प्रीति की थी। ये v2 किसकी थी? ये एस्केलेटर की थी। अब बताना, अब अपन क्या कर रहे हैं, उस चलती हुई एस्केलेटर पे दौड़ रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने एयरपोर्ट पर, एयरलाइन पे, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर चल रही है और आप भी उस पर दौड़ रहे हैं। आप बताइए, आप जल्दी पहुंचेंगे। क्यों जल्दी पहुंचेंगे? क्योंकि आपकी इफेक्टिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब बताइए, इफेक्टिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी डाउन स्ट्रीम। यहां से v1 निकाल दें, यहां से v2 निकाल दें।
सही है। चलिए, तो ये अपनी रिवर वाली बोर्ड काफी मैंने समझा दी, बीच में स्क्रीन भी चली गई थी। आज मैं आपको केवल रेन मैन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अगले लेक्चर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अगले 10 मिनट में क्या कर रहा हूं, आपको धीरे धीरे, स्क्रीन प्रॉब्लम हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, वापस समझा दूंगा, नो टेंशन। अब देखें, अब देखिएगा ध्यान से, रेन मैन प्रॉब्लम। आज सिर्फ इसका आप इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। मंडे को बिल्कुल तसल्ली से, जब आप बिल्कुल सही, इंटरनेट भी सही, हम भी सही, तो और अच्छे से वापस पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो। अब मुझे बताओ, रेन मैन प्रॉब्लम में छाता कैसे पकड़ा जाए। अब आप 10 मिनट मेरी बात सुनिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सुनना, छोड़ दो, ये बादल है, ये बारिश हो रही है ऐसे वर्टिकली, और आप खड़े हो रेस्ट में। बताओ आप छाता कैसे पकड़ोगे। अरे सर इसमें क्या है, ये तो हमारी मम्मी भी बता देगी। छाता बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे। बहुत बढ़िया। किसी दिन आप छत पे खड़े हो, रेस्ट में हो, और बारिश ऐसी टेढ़ी आ रही है, आती ना कभी कभार, आपने देखा हो, टेढ़ी बारिश आती है, खिड़कियों में, अंदर दरवाजे में पानी आ जाता है, ये टेढ़ी बारिश आ रही है। अब बताइए आप छाता कैसे पकड़ोगे। सर इसमें क्या दिक्कत है, ये भी मेरी मम्मी बता देगी सर। छाता मैं ऐसे पकड़ूंगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सर ये तो बहुत बेसिक सी बात है, 11 12 नहीं पढ़े होते तो अभी कोई बता सकता है, जैसी बारिश आएगी वैसे छाता पकड़ लेंगे। पता है कठिन कब होगा, कठिन कब होगा, प्रॉब्लम कब है, कठिन कब है, जब मैन भी चलने लगे, मैन चलने लगे और बारिश हो रही है, मैन चलने लगे और बारिश हो रही है। अब दिक्कत आ गई। अब छाता, अम्ब्रेला कैसे होल्ड करें। अब छाता कैसे होल्ड करें। अब आप कुछ पुरानी बातें सीखो और आज कॉन्सेप्ट सीख के जाओ। जैसे सर बस चल रही थी और मुझे बस को पकड़ना था, सर आपने ना रिलेटिव लगा के बस को रोक दिया और रुकी हुई बस को पकड़ना आसान हो गया। उसके बाद सर वो ऑब्जेक्ट गिर रहा था और लिफ्ट भी चल रही थी, सर आपने रिलेटिव लगाकर ना, सर आपने ना, सर ना लिफ्ट को रोक दिया था सर, क्वेश्चन करना आसान हो गया सर मेरे लिए। फिर दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे थे, टक्कर होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, सर आपने क्या किया, सर आपने ना बी को रोक दिया, जिससे टक्कर होगी या नहीं होगी, आसान हो गया सर। अब बताइए आपके लिए आसान कब था, आपके लिए आसान कब था, जब मैन रुका हुआ था। बहुत बढ़िया, आपके लिए ये सिचुएशन इजी थी, ये सिचुएशन इजी थी क्योंकि मैन रुका हुआ था। इसमें आप दिक्कत हो रही है तो बताओ क्या मेथड अपनाएं, क्या मेथड अपनाएं। मैन को रोक दो, इसका मतलब VRM फाइंड करो। VRM का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। पता है आप इसको रटने बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। बुक्स में तो डायरेक्ट दे रखा होता है VRM, बुक्स में तो डायरेक्ट दे रखा होता है VRM, पर आप इसको फील करो तो मजा आएगा कि हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। फील करिए, क्योंकि आपके लिए आसान कब था, आपके लिए आसान था जब मैन रुका हुआ था,
उस समय आपके लिए आसान था। आप इस बात को बैठाओ कि हाँ सर, मेरे लिए आसान उसी समय था जब मैन रुका हुआ था। अब आपने जादू करके मैन को रोक दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? सोचो, सोचो। जैसे देखो, मैन रुका हुआ है, मैन रुका हुआ है, बारिश सीधी हो रही है, उसने छाता सीधा पकड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, क्योंकि मैन रेस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर मैन का मोशन चालू हो जाए और बारिश ऐसी हो रही है, बारिश ऐसी हो रही है, तो फर्स्ट आपको VRM फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज VRM? व्हाट इज VRM? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जिससे आप किसको रोक सको? मैन को रोक सको। क्या बच्चों ये वाली बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे वाई टाइप करके बताएं कि हाँ सर, ये वाली बात मेरे समझ में आ गई, ये वाली बात मेरे समझ में आ गई। तो आप मुझे वाई टाइप करके बता सकते हैं, सर हमने VRM में क्या किया, हमने VRM में क्या किया, मैन को रोक दिया। क्योंकि आप फील करो ना, आप रटोगे तो परेशान हो जाओगे। आपने देखो यहां आपको दिक्कत नहीं आई। मैं एक केस और बता देता आपको कि देखो, मैन रेस्ट में है और आज आज बारिश ऐसे आ रही है, पीछे से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, आ सकती है ना, बिल्कुल आ सकती है, ऐसे आ रही है बारिश। अब आप छाता कैसे रखो? अरे सर, इसमें क्या दिक्कत, छाता ऐसे रख लेंगे। तो चीजें कब तक आसान थी? चीजें कब तक आसान थी? जब तक मैन रुका हुआ था। और अगर मैन चलने लग जाए तो आप रिलेटिव का यूज करके मैन को रोक दो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं, अगले लेक्चर में इस पर बेस खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, जल्दी से आप करिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत तरीके से आप खुद से कर सकते हैं। देखिए, अ मैन इज वॉकिंग ऑन रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 3। आराम से आज आप रिवर वाले सवाल जरूर करिएगा, मॉड्यूल के जरूर करिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन 3I, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड 10 से आ रही है, ये वर्टिकली डाउन रेन, ये बादल, रेन बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है। याद करो, नीचे -J होता है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन -10J, ऊपर +J होता है, नीचे -J, रेन नीचे आ रही है। आपसे क्या पूछा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, बहुत आसान। पुट कर दो वैल्यू। ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मॉड ले लो। सही है बच्चों, सही है। अब मैं आपके हैंडआउट बना रहा हूं, 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैं हैंडआउट बना देता हूं। आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया था, सभी क्लासेस में था। PDF बना रहा हूं, फिर आपके साथ शेयर करता हूं। आज आप
रिलेटिव काफी तैयार कर सकते हैं। मेरी तरफ से सारे हो गए, अब मुझे केवल रेन मैन के क्वेश्चन कराने हैं।